झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार। यह कहा जाता था एक समय में झांसी के बारे में। ये क्यों कहा जाता था, इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए हम आपको बताते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं झांसी के किले के बारे में और उससे जुड़ा एक नाम रानी लक्ष्मीबाई का। इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई विवाह के पश्चात पड़ा। बचपन से इनका नाम मणिकर्णिका था, परंतु इन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई विनम्र स्वभाव की थी तथा जनता का हित चाहती थी। जितनी बहादुर थी उतना ही सरल स्वभाव रखती थी। और रानी लक्ष्मीबाई एक मराठी परिवार से थी। इनके पिता बाजीराव पेशवा के सेवक थे। रानी लक्ष्मीबाई जब 4 वर्ष की थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सरकार का विरोध करती थी। कम उम्र में ही अर्थात 13 से 14 वर्ष के आसपास ही उनका विवाह झांसी के महाराज श्री गंगाधर राव से हुआ। शादी के बाद इनका नाम मणिकर्णिका से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। रानी बचपन से ही वीरांगना थी। मां की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए इनके पिता इनको अपने साथ राज दरबार ही ले जाया करते थे। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई का शिक्षा भी वहीं राज दरबार में पूरी हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी शास्त्र की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1857 की यह क्रांति, जिससे देश भर में आज़ादी का बिगुल बजा दिया था, वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत की पहली क्रांति और कोशिश थी जिससे चारों ओर आज़ादी के लिए लहर दौड़ उठी। हर तरफ बस आज़ादी के लिए बिगुल बजाए गए और चारों तरफ अंग्रेजी सेना का विरोध होने लगा। आम जनता भी राष्ट्र प्रेम दिखाने के लिए युद्ध में भाग लेने लगी। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम तात्या टोपे था। उन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को शस्त्र चलाना सिखाया था। बचपन से ही रानी ने अंग्रेज़ों का विरोध करना चालू कर दिया था, जिससे वहाँ की अंग्रेज़ सरकार के जनरल लॉर्ड गवर्नर लक्ष्मीबाई चिढ़ते थे। शादी के पहले झांसी के महाराज गंगाधर राव से अंग्रेजी सरकार इतना नहीं डरती थी, परंतु लक्ष्मीबाई के आने के बाद अंग्रेज सरकार पर उनका दबदबा शुरू हो गया था। शादी के बाद जब रानी को पुत्र प्राप्त हुआ तो उसकी मात्र 4 माह में ही मृत्यु हो गई थी। और एक तरफ महाराज गंगाधर राव का भी स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, जिससे उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया और उसका नाम भी अपने पहले पुत्र के नाम दामोदर ही दे दिया गया। अंग्रेजों द्वारा रानी के दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि यदि गंगाधर के मृत्यु के बाद झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो अंग्रेजों द्वारा झांसी पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेज पहले से ही झांसी पर अधिकार कर लेना चाहते थे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई के होते यह संभव नहीं था। रानी अपनी आखिरी सांस तक झांसी के लिए अंग्रेजों से लड़ी। गंगाधर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी का सारा खजाना जब्त कर लिया। अंग्रेजी सरकार ने गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में विलय करने की नीति बना ली, जिसे रानी ने मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में कई और भी लोग शामिल हुए जो अंग्रेजों की हड़पने की नीति के शिकार हुए, जैसे
बहादुर शाह जफ़र, बेगम हजरत महल, जीनत महल, अजमुल्ला, शाहजहड़ के राजा और तात्या टोपे आदि ने महारानी के इस युद्ध में इनका साथ दिया। झांसी की जनता ने भी रानी लक्ष्मीबाई का खूब साथ दिया। रानी ने अपनी झांसी में स्वयं महिला सेना का गठन किया, जिसमें नारियों को भी योद्धा की तरह लड़ना सिखाया गया, जिससे महिला सेना बनाई गई। सन 1858 में अंग्रेजों की सेना ने झांसी की तरफ अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए और 3-4 महीनों के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजी सेना से बचने के लिए झांसी से निकल पड़ी। वहाँ से वे भागकर तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी सेना की मदद से ग्वालियर के किले पर आना चाहा। झांसी की रानी ने ग्वालियर किले में सिंधिया से मदद की कोशिश की, लेकिन सिंधिया ने अपनी बात से इनकार कर दिया और रानी को वहीं से कूदना पड़ा। वो अपने घोड़े की मदद से जैसे किले से कूदी, उनका घोड़ा चूँकि नया था, वो स्वर्णरेखा नदी को पार नहीं कर पाया और वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई। वो अपने आप को अंग्रेज़ों को सुपुर्द नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वही नदी के पास एक कुटिया थी साधु की। उन्होंने साधु से गुजारिश किया और बोला, आपको अंग्रेज़ों को सौंपना नहीं चाहती हूँ, मैं घायल हूँ, ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊँगी, कृपया मेरे मृत्यु उपरांत आप इसी कुटिया सहित मुझे जला देना, अग्नि में दहन कर देना। ठीक वैसा हुआ। कुछ समय पश्चात उस कुटिया के अंदर ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपना दम तोड़ दिया और वो साधु ने उनका वहीं अंतिम संस्कार कर दिया और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं पड़ पाई। वो जगह अभी भी ग्वालियर में बनी हुई है, वहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है घोड़े के साथ में। आज तक लक्ष्मीबाई की जैसी भारत में कोई भी वीरांगना नहीं हुई है। आज भी स्त्री के बहादुरी के रूप में दर्शाने के लिए झांसी की रानी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को संबोधित किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई हर नारी के लिए प्रेरणादायक है। झांसी गले की फांसी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि महाराज हर जुर्म यानी चोरी के लिए भी लोगों को फांसी की सज़ा सुनाते थे। हालांकि बाद में महारानी के कहने पर सज़ा में बदलाव किया गया और वहाँ पर एक कैद खाना बनाया गया। तो कैसा लगा आपको इस किले का वीडियो? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।